जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री टैबलेट स्टूडेंट को दी जा रही हैं, उनको लेने के लिए आपको अपना आधार वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। और आधार वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, वो सारे स्टेप्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन इन स्टेप्स को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो आधार है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पर काफ़ी सारे OTPs आते हैं, तो वो आपको वेरीफाई करने होंगे। साथ ही आपका डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड भी होना चाहिए कॉलेज की तरफ से। तो ये चीजें पहले कंप्लीट करनी होंगी, उसके बाद में आप आधार वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। और वीडियो में सारे स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आप मिस करेंगे तो आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और आप फ्री टैबलेट नहीं ले पाओगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको गूगल पर चले जाना है और गूगल पर लिखना है ई प्रमाण। ई प्रमाण लिखेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट खुलकर आएगी। इसको आपको ओपन करना होगा। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको, अगर ई प्रमाण पे आपकी आईडी बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी हुई है तो सबसे पहले न्यू यूजर पे नीचे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ ये रहा, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार से लिंक है, और उसको जनरेट OTP करना है। उसके बाद एक OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे मैंने OTP भेज दिया है, OTP आएगा तो मैं उसको वेरीफाई करूंगा। दोस्तों ध्यान से एक एक स्टेप को देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है। OTP मेरे पास आ चुका है, मैं उसको एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा लिख करके। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम दे देना है। नाम के बाद में जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखनी होगी। चलिए सबसे पहले नाम देते हैं, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। वही डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालिएगा जो आपके आधार में मेंशन है, क्योंकि तभी आपका आधार वेरिफिकेशन हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर्सनल मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी कुछ लिखना चाहें। उसके बाद यूजर नेम आपको बनाना होगा। यूजर नेम आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप आसानी से बना पाएंगे। अपने नाम के 2-3 अक्षर लिख दीजिएगा, उसके बाद डिजी शक्ति लिख दीजिएगा, तो बिल्कुल ये यूनिक यूजर नेम बनेगा और ये अवेलेबल ही दिखाएगा हमेशा। इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और आई कंसेंट पे क्लिक करके साइन अप का प्रोसेस पूरा कर लेना है। आइए चलिए पासवर्ड बनाते हैं और आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो पासवर्ड मैंने बना दिया है। पासवर्ड को आपको इस तरीके से रखना है, कोई एक वर्ड उसमें कैपिटल जरूर रखना है और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है, @ हो, हैश हो, कुछ भी हो, और 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हैं। मतलब इस तरीके का पासवर्ड आपको बनाना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, मेरठ @ 1 2 3 हो गया तो मेरठ में M बड़ा हो गया, बाकी मेरठ की स्पेलिंग पूरी होगी। उसके बाद @ भी मैंने लगा दिया और 1 2 3 भी मैंने डाल दिया, तो सारी चीजें इसमें आ गई हैं। और आई कंसेंट पे क्लिक करके ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से देख सकते हैं नीचे जाकर ये रहा, इसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद साइन अप पे आपको क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगी कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप, और आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके आधार नंबर यूज करके उसको आप रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का बना हुआ होता है इस पर जो लॉगिन है। अगर पहली बार कर रहे हो तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब जैसे इस तरीके से कुछ चीजें खुलकर आएंगे और यहाँ आपको इन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज प्रोफाइल पर जाना है और व्यू प्रोफाइल पर चले जाना है। यहाँ पर एक OTP आपसे मांगेगा। OTP मेरे पास आ चुका है, वो मैंने एंटर कर दिया है यहाँ पर, और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा, इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको नीचे चला जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको कंप्लीट KYC पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस आधार नंबर को टिक रहने दीजिएगा और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, यहाँ मोबाइल पे क्लिक करना है और नीचे जाकर उसको आगे बढ़ाना है। मैंने आधार नंबर डाल दिया है, मैंने मोबाइल पर यहाँ पे क्लिक किया है। इसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाकर यहाँ मैं आई एग्री पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर डालना है आपको सॉल्व करके, और वेरीफाई थ्रू KYC पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक OTP फिर से जाएगा आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर, वो आपको एंटर करना होगा। तो OTP मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं आधार नंबर हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। अब मैं नीचे जाऊंगा, नीचे यहाँ पर मेरे देखिए आधार भी यहाँ पर टिक होकर आ गया है। इसका मतलब है मेरी KYC कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, इस टैब को बंद नहीं करना है। सबसे बड़ा स्टेप यही है कि इस टैब को आपको बंद नहीं करना है। अगर मोबाइल में भी कर रहे हैं तो इस टैब को बंद नहीं करना है। नई टैब आपको खोल लेनी है। नई टैब खोल करके आपको यहाँ पर लिखना है डिजी शक्ति। केवल डिजी शक्ति लिख करके आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से पोर्टल बन के आएगा। डिजी शक्ति पोर्टल up.gov.in करके इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से KYC, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। जैसे अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का कर रहे हो तो आपको यहाँ पर चरण लिख देना है, तो अपने आप आ जाएगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। क्योंकि मेरठ लिखेंगे, चौधरी लिखेंगे तो उससे आपको दिक्कत होगी, तो चरण लिख दिया है। कोई ऐसा कीवर्ड जो बिल्कुल अलग हो उसको आपको लिख के सर्च करना है, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको सर्च कर लेनी है। उसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी है आपका। जैसे कॉलेज का कोड आपको पता होना चाहिए, कॉलेज कोड के आगे आपको सीसी लिखना है। जैसे मैं एसएसवी कॉलेज का करके बता रहा हूँ, तो CC 028 कॉलेज कोड है, 028 कॉलेज कोड हो गया, और CC मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पर देखिए खुल करके आ गया है। या आप बाय नेम भी अपना कॉलेज सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एसएसवी पीजी कॉलेज CC 518 आ रहा है, ये जो कॉलेज कोड है ये केवल BBA BCA वाले स्टूडेंट्स के लिए है और बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए एसएसवी कॉलेज के। लेकिन वहीं आप अगर CC 028 लिखेंगे तो बाकी कोर्सेज के लिए अलग से है। तो 2 पोर्टल है एसएसवी कॉलेज के, ध्यान से इसको करिएगा। अगर आप BA BSc BCom का कर रहे हैं या MMSc MCom का कर रहे हैं तो आपको CC 028 लिखना है, और आप बीएड या BBA BCA का कर रहे हैं एसएसवी कॉलेज का तो आपको CC 518 लिखना है। और जो भी आपका कॉलेज कोड है वो आप लिखेंगे तो आपका कॉलेज का कोड यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं कुछ भी लिखूंगा ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं 028 वाले कोड का कर रहा हूँ, तो मैंने ये सर्च किया और ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मुझे एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट करते हैं। अब एनरोलमेंट नंबर आपको वही लिखना है जो आपके कॉलेज ने डिजिशक्ति पोर्टल पर डाला है। हो सकता है वो एनरोलमेंट नंबर हो सकता है आपका रोल नंबर डाल दिया हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया हो। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा अपने कॉलेज से कि उन्होंने डेटा में यहाँ एनरोलमेंट वाली फील्ड में क्या चीज लिखी है, और सेम वही चीज आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, अदरवाइज आपका डेटा खुलकर नहीं आएगा। तो तीनों चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सही सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कॉलेज सही सेलेक्ट करना है, और एनरोलमेंट नंबर भी आपको सही सेलेक्ट करना है, तभी आपका डेटा आगे खुल पाएगा, अदरवाइज वो आपको एरर दिखाएगा। और अगर डिजिशक्ति पोर्टल पे आपका डेटा नहीं होगा तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आपका ओपन ही नहीं होकर आएगा। तो मैंने एनरोलमेंट नंबर डाल दिया। उसके बाद ये कैप्चा जो लिखा है ये आपको नीचे एंटर करना होगा, सेम उसी फॉर्मेट पे कैपिटल में लिखा है कैपिटल में कर दिया। उसके बाद इंडियन पे क्लिक करना होगा और ये सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद अगर इस तरीके से आपका डेटा नीचे खुलकर आ रहा है, सबसे नीचे जाना होगा आपको, तो समझ लीजिए आपका डेटा पड़ा हुआ है और वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण करके आ रहा होगा। अगर यहाँ पर डेटा नहीं है तो आपको वो एरर दिखाई देगी, और अगर आप सही डेटा भी नहीं डाल रहे हैं तो भी आपको एरर दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, और देखिए ये कह रहा है कि काइंडली क्रिएट अकाउंट ऑन दिस। अब ये इसको अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आपको अकाउंट नहीं बनाना है। अगर ऐसी एरर आ रही है और ये आपने बंद नहीं किया टैब, सबसे सिंपल स्टेप है कि आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये मैंने लॉग आउट कर दिया, ई प्रमाण जो है मैंने लॉग आउट कर दिया है और बंद कर दिया है पूरी तरीके से। मैं दोबारा से यहाँ सेलेक्ट करूंगा, देखिएगा इस तरीके की एरर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। एनरोलमेंट नंबर दोबारा से एंटर करूंगा, फिर से आपको वही कैप्चा डालना होगा, इंडियन सेलेक्ट करना होगा और सर्च पे क्लिक करना होगा। फिर से वही डेटा खुलकर आएगा और वेरीफाई थ्रू ई लॉगिन करके क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये वही पेज आ गया है जो लॉगिन वाला पेज है। तो आपको लॉगिन करना होगा, अपने आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप भूल चुके हैं लॉगिन पासवर्ड तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके इसको रिट्रीव दोबारा से कर सकते हैं। तो आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अपना आधार नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, आधार नंबर यहाँ पर एंटर कीजिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा जो भी आपने बनाया था वही, आई कंसेंट पे क्लिक करना होगा और साइन इन पे क्लिक करना होगा। अब देखिए अलाउ करने के लिए बोल रहा है तो आपको अलाउ कर देना है। अब आपसे यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करवाएगा और सबमिट पे क्लिक करवाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो अब एक ओटीपी जाएगा दोबारा से आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने ओटीपी डाल दिया और मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा और प्रोसेस दिखाएगा। यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेस होगा और उसके बाद ये सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये सक्सेस लिखा आता है तो इसका मतलब यह है कि आपका ई प्रमाण पर आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। उसको कंफर्म करने के लिए आपको फिर से होम पे जाना होगा, वही मेरी पहचान वाला ये KYC वाला ऑप्शन चूज करना होगा, दोबारा से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, कैप्चा एंटर करना होगा, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी होगी, स्विच सर्च पे क्लिक करना होगा। फिर से नीचे आपका डेटा खुलकर आएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है। जो ये पेंडिंग आ रहा था पहले, अब वो वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है, जिसका मतलब है कि आपके आधार की KYC हो चुकी है टैबलेट प्राप्त करने के लिए। इससे आगे आपको कोई स्टेप नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा क्योंकि आपको आगे काम आएगा। तो ये होने पर आप ऑटोमेटिकली कॉलेज के पोर्टल पर वेरीफाइड हो जाओगे, आपको वेरीफाई वाली लिस्ट में दिखा देगा, और जब भी कॉलेज आगे लिस्ट फॉरवर्ड करेगा तो उस लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा। तो साथियों इस तरीके से बहुत आसानी से आप अपना KYC कर सकते हैं। अगर आपका नाम अगर आपका डेटा डिजिशक्ति पोर्टल पर अपलोड है और कॉलेज ने आपको बोला है कि आप अपना आधार वेरीफाई कर लीजिए, तो इस तरीके से आसानी से आप अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं यूपी गवर्नमेंट की फ्री टैबलेट पाने के लिए। और कुछ भी अगर आपको समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर फेल्ड लिखा हुआ आता है। फेल्ड का मतलब तब होता है जब आपका जो डेटा है वो पोर्टल पर सही नहीं है, यानी कि आपका जो नाम है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार से मैच नहीं कर रही होती है,
जो कि कॉलेज ने अपलोड की है। अगर वो मिसमैच है तो आपको एरर दिखाएगा, मिसमैच दिखाएगा और पहले उसको आपको करेक्ट कराना होगा कॉलेज जा करके, उसके बाद में ही आपका आधार वेरिफिकेशन हो पाएगा। और करेक्ट कराने में करीब करीब 1 महीने का टाइम लग जाता है, 15-15 दिन की प्रोसेस होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने अलग वीडियो में कवर की हुई हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख सकते हैं अगर आपका आधार वेरिफिकेशन में एरर आ रहा है तो। और बाकी और भी तरह की कुछ एरर आ रही है तो वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनको देख के आप अपनी एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों आप आसानी से अपना आधार वेरिफिकेशन कर पाओगे। तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।